बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आप देखोगे कि रजत प्रॉमिस कर रहा होता है चाहत के साथ में। वो बोलता है कि मैं अब घर का नया टाइम ऑफ गॉड बन गया हूँ, तो मैं अब किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा, उसमें चाहे विवेन हो या फिर करणवीर। मैं इंडिविजुअल ही खेलूंगा और जो भी फैसले होंगे वो सही फैसले लूंगा। तभी चाहत भी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ, तुम इंडिविजुअल ही खेलो, किसी भी ग्रुप में तुम्हें ऐड होने की जरूरत नहीं है। तुम इतने कैपेबल हो कि तुम खुद में खेल सकते हो, जैसे मैं इंडिविजुअल खेलती हूँ। मेरी किसी से इतना यहाँ पे ना बातचीत है, ना ही किसी से दुश्मनी है। मैं सबसे बातचीत करती हूँ और सबसे बना के रखती हूँ, लेकिन मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी खेलना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको बता दें, चुम सोफे के पीछे छुप जाती है। वहीं पे कशिश भी बैठी होती है, शिल्पा जी भी। तो वो शिल्पा जी को बोलती है कि जैसे ही करणवीर आएगा तो मुझे बता देना। कभी करणवीर आता है तो चुम उसको बच्चों की तरह पीछे से डरा देती है। तो उसके बाद दोनों करणवीर और चुम काफी ज्यादा हंसते हैं। तो इन दोनों का दोस्ती भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है गाइस, और देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अभी इनका काफी टाइम बाद इन दोनों में फिर से दोस्ती हुई है, वरना बीच में श्रुतिका की वजह से इनकी दोस्ती में दरार हो गई थी सभी की में। लेकिन अभी फिर से एक हो गए हैं करणवीर, चुम और शिल्पा जी। उसके बाद आपको बता दें, चाहत बोलती है विवेन को कि क्या तुम मैं अच्छी लगती हूँ। तो विवेन पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो, पहले अपना क्वेश्चन दोबारा से चेक करो। उसके बाद चाहत बोलती है कि देखो, मैं जब नॉमिनेशन हुई थी तो तुमने और अविनाश ने मेरा नाम नहीं लिया दोनों में से, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुम दोनों कहीं ना कहीं मुझे पसंद करते हो। तभी विवेन बोलता है ऐसा है कि अगर हम तुम्हें नॉमिनेशन में डाल देते तो तुम फिर 2 घंटे तक तुम्हारी चिक चिक हमें सुननी पड़ती, इसलिए वो चिक चिक कौन सुनता, इसलिए हमने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। तो फिर विवेन को बोलती है चाहती है काफी ज्यादा एटीट्यूड एरोगेंस है तुम्हारे अंदर, जो कि कभी नहीं जाएगा, तो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तभी इसी बात पे दोनों की काफी ज्यादा तू मैं हो जाती है और दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। वहां पे श्रुतिका आती है, वो दोनों को समझाती है कि इतनी सी छोटी सी बात पे तुम लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में लड़ाई तो होती है गाइस दिग्विजय और रजत की। रजत जैसे ही टाइम बोर्ड बनता है तो वहां पे वो ड्यूटीज देता है दिग्विजय को। वो बोलता है कि आपको ड्यूटीज करनी होगी, लेकिन वहां पे दिग्विजय मना कर देता है कि मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। तभी रजत बोलता है कि मैंने भी ड्यूटीज करी थी जब तुम टाइम ऑफ गॉड थे, और इवन मैंने विवेन और करणवीर को भी बोला था ड्यूटी करने के लिए, उन्होंने नहीं करी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वहां पे रजत दिग्विजय बोलता है कि मेरा को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। तभी दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी अविनाश और ईशा बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ईशा बोलती है अविनाश को कि यार हम लोगों में से ही कोई ना कोई टाइम ऑफ गॉड बनना चाहिए था, रजत का तो कोई भरोसा नहीं है और उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या तो तू बन जाते या फिर विवेन बन जाते दोबारा से। तभी वहां पे तेजिंदर बग्गा इनकी बात सुन रहे होते हैं और वो वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं रजत को मैनिपुलेट करना आसान है, उसमें इतना दिमाग नहीं है, उसको चाहो तो तुम उसको यूज कर सकते हो अपनी बातों अपने ग्रुप में ऐड करके। उसके बाद गाइस बता दें, चाहत और कशिश नॉमिनेशन के रिलेटेड बात कर रही होती है और कशिश बोलती है चाहत को कि हो सकता है इस हफ्ते मैं घर से बेघर हो जाऊं। तभी चाहत बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा एक्टिव हो, मुझे सारा या तुम में से कोई लग रहा है जो इस घर से बेघर हो सकता है। तुम तो अभी काफी ज्यादा एक्टिव हो और काफी अच्छा कंटेंट दे रही हो, जो अगर घर से बेघर होगा वो हो सकता है चुम या सारा में से। तो फिर उसके बाद चाहत बोलती है कि हमें नॉमिनेशन से रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए, हो सकता है बिग बॉस हमें डांट लगा दे। उसके बाद गाइज आपको बता दे, रजत यहाँ पे फिर से आ जाता है चाहत के पास में और बात करता है विवेन और करणवीर के बारे में। उसके बाद आपको बता दे, दिग्विजय आता है शिल्पा से बोलने कि अगर रजत मेरे को ड्यूटी देने के लिए बोलेगा तो आप मना कर देना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर रजत को एक टाइम ऑफ गॉड जैसे ही बना तो उसको बिग बॉस एक पावर देते हैं कि वो किन्हीं 2 सदस्यों को जेल में भेज सकता है।
तो वो विवेन और करणवीर का नाम लेता है कि मैं विवेन और करणवीर को जेल में भेजना चाहता हूँ, दिग्विजय को नहीं भेजा उसने।